राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए गुरु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत बड़ा ही कल्याणप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। विगत कई दिनों से हम इस प्रसंग को रिपीट भी कर चुके हैं पिछले दोहों को, और बहुत ही ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण ये प्रसंग है। अभी अभी जो दुखद समाचार मिला और उसकी आपको 2 मिनट का मौन भी रखवाया गया, आदरणीय रोहतास जी बड़े सुंदर प्रवचनों से हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे कि ये माया अपना खेल खेल रही है। अगर इससे बचना चाहते हो तो और कोई तरीका है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की शरण। क्योंकि माया इस रघुवीर की, सो माया सो दासी रघुवीर के, वो रघुवीर की, राम की, ब्रह्म की, ईश्वर की दासी है। मायापति राम उसके पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, और वो मालिक की आज्ञा से बाहर नहीं जा सकता। जिस पर प्रभु की कृपा हो गई वो माया से बच जाता है। इसलिए भगवान का एक ही संदेश है, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच। ऐ मनुष्य, काम भी कर, कर्मेंद्रियों से काम कर, हाथ पैर मुंह नाक कान इत्यादि ये वर्किंग जो इंद्रियां हैं, कर्मे इंद्रियां जो हैं, इनसे काम कर, घर गृहस्थी के काम कर, रोजी रोटी भी कमा, सब कुछ कर, ये तो शरीर का काम है। फिजिकल वर्क इन इंद्रियों से कर, लेकिन मन मुझे सौंप दे, मन से मेरा सिमरन कर। सिमरन मन ने करना है, ये उसका काम है, और फिजिकल वर्क इंद्रियों ने करना है, बाहरी कर्म कर्मेंद्रियों ने करना है, ये इनका काम है। और मन के साथ साथ ज्ञान इंद्रियां भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी मेरे साथ लगा दे। इसलिए मन से निरंतर मुझे याद कर, मेरा सिमरन कर, ये महसूस कर कि मैं हर वक्त तेरे साथ हूं। स्टेशन नरेला, मैं अकेला नहीं हूं। डर मत, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तू तो अमर है भाई। तेरा शरीर ही तो बदलेगा, तुझे मौत छुएगी भी नहीं। निरंजनो असि तुम, तत्तो असि तुम, ब्रह्मो असि तुम। ये माँ जब लोरी देती है ना, कौन सी माँ? मदालसा। आज की माताओं जैसी माता नहीं थी वो। आज की माताओं के लिए तो वो एक जो है रोल मॉडल है। वो बताती है कि बच्चों को बचपन में क्या शिक्षा देनी चाहिए, कैसी लोरी देनी चाहिए, कैसी घुट्टी पिलानी चाहिए। वो लोरी देती है अपने बच्चों को, मदालसा, और लोरी में वेदों के श्लोक बोलती है कि तू क्यों रो रहा है, तू रोने के लिए पैदा हुआ है क्या? डर मत, किसका डर है तुझे? तू अमर है, अजर है। निरंजनो असि तुम, तू माया से भी ऊपर है। तत्वो असि तुम, तू तत्व है, ब्रह्म का साक्षात अंश है। निरंजनो असि, तत्वो असि, ब्रह्मो असि तुम। इसलिए डर मत, रो मत। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है जो माँ मदालसा अपने बच्चों को समझाती है। आज की माताओं को इन प्रसंगों से शिक्षा लेनी चाहिए और सत्संग से निरंतर जुड़े रहना चाहिए, और अपने बच्चों को निडर बनाना चाहिए, डरपोक नहीं। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जो है उसके आगे प्रसंग ना आने पाए जिससे वो कायर बने, डरपोक बने, हिंसक बने, चोर उचक्का बने। ऐसा कोई भी दुर्गुण उसके अंदर उसके सामने नहीं आना चाहिए। सद्गुण आए, वो कब आएंगे? जब हम सत्संगी होंगे, सब सत्संग से जुड़ेंगे, माँ बाप
गुरु होते हैं बच्चे के, लेकिन माँ बाप में भी माँ पहले है। माँ ही प्रथम गुरु होती है बच्चे को ज्ञान देने वाली। तो ये ज्ञान माता ही देती हैं, प्रथम गुरु की भूमिका माँ निभाती है। और ईश्वर जो ब्रह्म है वो हमें हमेशा अपनी याद बनाए रखने के लिए ये सूत्र देता है कि हर वक्त मेरा ध्यान कर, मेरा सिमरन कर, मुझे अपने साथ मान, तुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि तू अमर है, अजर है, अजन्मा है। तेरा जन्म भी नहीं हुआ, जन्म तेरे शरीर का हुआ है। तूने तो शरीर में प्रवेश करके चोला बदला है। जिस तरह ड्यूटी पर जाते हुए कल वाले पुराने वस्त्र उतार करके खूंटी पे टांग के आ गया है और आज नए बदल करके आया है, ऐसे ही आत्मा भी चोले बदल रही है। इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चयनम किले दंता पुनयनम शोषति मारुत है। पांचों तत्व इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अग्नि इसे जला नहीं सकती, शस्त्र इसे काट नहीं सकते, वायु इसे सुखा नहीं सकती, पानी इसे गला नहीं सकता। फिर कैसे मरेगा? इसलिए तू अमर है, और अमर होने के साथ साथ मेरा सिमरन कर, मुझे अंग संग जान और सारे संसार के कार्य भी करता रहे। मैं तेरी हर जगह योग और क्षम तेरा वहन करूंगा। योग माने जो तेरे पास नहीं है वो मैं दूंगा, बिना मांगे दूंगा, मांगने की जरूरत नहीं है। जो तेरी तकदीर में, जो तेरे भाग्य में मैंने लिख दिया है, जन्म से पहले ही लिखा गया। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी यह अचरज भयो मन नहीं बांधो थी। पहले प्रारब्ध बनी, पहले लिख दिया गया कि किस माँ के गर्भ में तूने प्रवेश करना है। ऐ जीव, किस शरीर में तूने प्रवेश करना है, किस माँ के गर्भ में तूने जाना है। 84 लाख योनियों में से किस योनि में तेरा अगला नंबर है, कहां तूने जन्म लेना है, फिर किस किस का पिता बनना है, किसका बेटा बनना है, किसका चेला, किसका गुरु, किसका मालिक, किसका नौकर। जो जो कुछ भी तूने करना है वो मैंने पहले निर्धारित कर दिया है, लिखा हुआ है, वो तुझे अवश्य मिलेगा, वो मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन माया का काल चक्र ये है कि हम भ्रमित हो गए हैं। हम तो ये सोचते हैं कि हम कुछ मांगेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लेकिन वो ईश्वर जानता है, उसने हमें लाइन में रखा हुआ है। वो जानता है कि तुझे किस वक्त किस चीज की जरूरत है, तुझे बिना मांगे मिलेगी। इसको कहते हैं योग। जो तेरे पास नहीं है वो योग भी मैं करूंगा और फिर उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। खेम यानी लाभ, यानी उसकी रक्षा भी मैं करूंगा। जो दूंगा उसको संभालूंगा भी सही। ना तुझे इकट्ठा करने की जरूरत, ना उसके प्रति चिंतित होकर के किसी प्रकार का पहरा लगाने की। तेरा नौकर फिर मैं बन करके उसकी रखवाली मैं ही करूंगा। बहुत से ऐसे सत्संगों के माध्यम से अनेकों कथाएं हमें सुनाई जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है। लेकिन हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो तकदीर में लिखा है वो अमिट है, मिट नहीं सकता। जिस व्यक्ति की जिस स्थान पर, जिस समय पर, जिस कारण से मृत्यु लिखी है वो निश्चित वो होके कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। अगर टल सकती होती तो ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी को ये न कहना पड़ता कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मृत्यु यश अपयश विधि हाथ। त्रिकालदर्शी हैं, पूरे शक्तियां रखने वाले हैं, लेकिन नहीं टाल सके दशरथ की मृत्यु को। जो होनी थी उसको नहीं टाल सके, राम को वनवास होके ही रहा। उसके बाद अगले युग में आ जाओ, द्वापर युग में अभिमन्यु का मामा सगा भगवान ईश्वर कृष्ण रूप में साथ बैठा हुआ है। दादी देवियों का अवतार देवी है, पिता इंद्र का अवतार, और विष्णु के अन्य एक दूसरे अवतार उनके पूर्वज वहां बैठे हुए हैं। इतने व्यक्तियों के, इतनी पर्सनैलिटीज के होते हुए अभिमन्यु मरा पड़ा है, कोई नहीं रोक सकता। ये अवश्यंभावी है। जन्म मृत्यु उसके हाथ में है। कब किसको कहां इस जीव को भेजना है ये उसका काम है, और कब कहां से वापस बुलाना है ये भी उसका काम है। उसके डिपार्टमेंट में हम दखल ना दें तो अच्छा है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ उसके हुक्म में रहना है, भाणे में रहना है। तेरा भाणा मीठा लागे ये सोच करके उसकी बात को मानना है। और वो हमें सिर्फ एक ही बात कहता है कि सर्वेशु कालेशु मामेनसु। वो उस रूप में कह गया जब अवतार रूप में आया, स्वांश रूप में आया, फिर विभिन्नांश रूप में गुरु के रूप में भी आज हमारे बीच में मौजूद है। हर वक्त संत के रूप में मौजूद है, क्योंकि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज भी वो हमें संभाल रहा है, गुरु रूप में, मनुष्य रूप में आया हुआ है, और हमें हमारे जैसा बन करके हमारे बीच में बैठ करके वो ज्ञान देता है। वो अपना निरंजन निराकार स्वरूप तात्विक ब्रह्म का ज्ञान दे करके इस स्थूल शरीर के द्वारा
सूक्ष्म का ज्ञान देता है, कारण का ज्ञान देता है कि मैं ही कारण हूं, मैं ही सूक्ष्म हूं और मैं ही स्थूल रूप में तेरा सतगुरु बन करके तुझे लेने के लिए आया। जो गुरु की शरण में चला गया उसको लेने के लिए गुरु आएंगे, यम नहीं आएंगे। ये निश्चित रखो, विश्वास रखो। विश्वास और श्रद्धा ही हमारा मेन बेस है, मेन आधार है, मेन संबल है, यही हमारा सिंबल है। राम नाम हमारा सिंबल है। ये श्रद्धा भक्ति रहित जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, तिन कहूं मानस अति अगम, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। नहीं संतन कर साथ, जिनको सत्संग में जुड़ाव नहीं, सत्संग से मन नहीं लगता, संतों का साथ जिनको प्राप्त नहीं, संसार में आकर के वो अविद्या माया के द्वारा ठगे गए। आज वही प्रसंग हमारे सामने है। माँ कौशल्या ने पूर्व काल में बड़ा भारी तप किया और इतना जबरदस्त तप किया कि 10,000 साल तक एक वक्त का भोजन, आगे 6,000 साल तक केवल जल पर निर्भर, अगले 3,000 साल तक केवल जल और अन्न का त्याग करने के बाद वायु पर, सिर्फ सांस पर निर्भर, और सूख करके कंकाल हो गए। शरीर का ढांचा मात्र रह गया था, मांस और ये मज्जा तो सूख चुकी थी। और इस दौरान 3 बार ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके आसन हिल गए इस तप को देख करके, कठोर तप को देख करके वो हिल गए, वो आए इनके पास। हरिहर विधि अनेक 12 बार बार आए, बेनती करी, मांगो क्या चाहती हो, किस लिए तप कर रहे हो। लेकिन ये तो कौशल्या और मनु और शत्रुपा जो पूर्व मनुष्यों के पुरुधा हैं, पूर्व प्रथम मनुष्य हैं, वो कहते हैं हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो उससे मांगना है जो तुम्हारा भी बाप है, जो तुम्हें भी पैदा करने वाला है। अर्थात कोई सुप्रीम पावर है जो इन त्रिदेवों से और 33 कोटि देवी देवताओं से भी ऊपर है। कोई तो है जो सुप्रीम पावर है, जो इनका भी बाप है। आखिरकार उस बाप को बोलना पड़ा, आवाज लगानी पड़ी, मांग मांग यह नभ भई वाणी, आकाशवाणी, मांगो क्या चाहते। कहने लगे जिसकी ये वाणी सुनकर के हमारा शरीर फिर से ऐसे हो गया जैसे अभी अभी हम घर से चल करके आए हैं, नव जीवन मिल गया, वो हमारे सामने उस रूप में प्रकट हो जिस रूप को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, जिस रूप को काकभुषुंडी अपने मन में धारण किए रहते हैं, हमें वो रूप दिखाओ। जिसकी वाणी से, एक वाणी ने जादू का काम कर दिया। ये शब्द, ये वाणी कहीं बाहर से नहीं गूंज रही भाई, ये हमारे अंदर है। वो ब्रह्म हमारा सखा है, जीव भी इसी शरीर के अंदर है और ब्रह्म भी जिसके हम अंश हैं वो भी इसी शरीर में आ रहे हैं, इसी के अंदर बैठा है। उसने अपने निवास स्थान, ये सभी जीवों के जितने भी ढांचे हैं, शरीर हैं, ये सब उसके निवास स्थान हैं। स्टेशन हरि मंदिर एहो शरीर है, हरि भी इस माही, मन मुख मुग्ध गुआर जो बाहर भालन जाही। वाणी तो डंके की चोट पर कह रही है कि बाहर किसको ढूंढते फिर रहे हो भाई। कबीर साहब भी यही कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वो तेरे अंदर बैठा है और तू ढूंढ रहा है पहाड़ों पर, पर्वतों पर, सरोवरों पर, तीर्थों पर, नदियों में, मजारों में, वहां ढूंढता फिर रहा, वहां नहीं है वो जो तेरे अंदर बैठा है सूक्ष्म रूप से, वही प्रकाश पुंज ब्रह्म स्वरूप, उसी का नाद, उसी की आवाज तेरे अंदर गूंज रही है, वही बोल रही है। तो शरीर है। जिस दिन वो शब्द अंदर से निकल गया, वो नाम अंदर से निकल गया, तो शरीर नहीं रहेगा, लाश कहलाएगा, शव कहलाएगा। तो इसलिए उसका ज्ञान निरंतर बना रहे। मां कौशल्या ने ऐसा वरदान मांगा, जबकि उससे पहले मांगने का मौका मिला मनु जी महाराज को, उन्होंने पुत्र रूप में भगवान को मांग लिया। चाहूं तब समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ, तेरे जैसा बेटा चाहिए। कौशल्या से कहा, शत्रुपा से, देवी आप भी मांग लो कुछ। कहने के मेरे पति ने सब कुछ तो मांग लिया, जब आप हमारे पुत्र बन करके ही हमारे आंगन में खेलने आ जाओगे तो बाकी रह क्या गया। जगत का पिता हमारा बालक बन करके आएगा और क्या रह गया। कहने लगे फिर भी तुमने भी तप किया है, कुछ तो मांग लो। तो देवी शत्रुपा ने जो 6 बातें मांगी, वो वही आज पूरी करने के लिए ब्रह्म निरंजन जो माया से परे है, आज कौशल्या की गोद में खेलने के लिए आ गया, निराकार से साकार बन करके आ गया। क्या मांगा उसने? सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु कर कृपा हम ही देव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। 6 चीजें मांग ली। कहने आप जो अपने भक्तों को 6 चीजें देते हो ना, वो मुझे दे दो। पुत्र रूप में तो आप आओगे ही, मुझे संतान मांगने की जरूरत ही नहीं रह गई।
वो तो मेरे पति ने मांग लिया। अब जो भक्तों को आप जो सुख देते हो, आनंद देते हो, वो सुख मुझे मिले। फिर आपके भक्तों की जो सदगति होती है, वो गति मेरी हो। आपके धाम को मैं आपके द्वारा भेजे हुए विमान पर आपके सानिध्य में बैठ करके ही पहुंचूं। मेरी गति भी भक्तों जैसी हो। सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, और कुछ नहीं मांगा, भक्ति। और जब जब संतों ने मांगा तो भगवान से भक्ति ही मांगी। बार बार वर मांगे हूँ, हर्ष देव श्री रंग, अन्न पायनि भक्ति सदा, और सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सांसारिक चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया अभी भगवान कृष्ण के वचनों के द्वारा कि क्यों मांगते हो, वो तो तुम्हारे भाग्य में है, वो मिलेगा। और जो नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता। भले ही मजारों पे जाके मत्था फोड़ डालो, रगड़ना तो दूर की बात है, नहीं मिलेगा। हम जाते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, पीरों के पास, पैगंबरों के पास, तांत्रिकों के पास, 20-20 साल हो गए बेटे का ब्याह हुए, अभी तक पोते का मुंह नहीं देखा। भाई भाग्य में है तो अवश्य, लेकिन जो तुम्हें करना चाहिए वो कर, वो कर नहीं कर, उसकी कृपा हो गई तो उसके लिए अदेय भी कुछ नहीं है। वो खुद कहते हैं मांग क्या मांगते हो, मेरे लिए कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो अदेय है, जो ना दे सकूं। तो उसके दर पर माथा रगड़ो, बजाय बाहर के कर्म कांडों में फंसे हुए। कर्मकांडी लोग भक्ति के मार्ग पर चल करके भक्ति के भक्त बन गए, लेकिन भक्त कर्म कांड में नहीं फंसे। फिर कभी मौका मिला तो प्रसंग में पूरा करना है, कोशिश करूंगा पूरा हो जाए। धन्ना जाट के आपको कथा सुनाऊंगा, किस तरह से एक भोला भगत कर्मकांडी को भी भक्त बनाने के लिए, त्रिलोचन को भी भक्त बनाने के लिए बाध्य कर दिया, भक्ति करने के लिए बाध्य कर दिया, जबकि कर्मकांडी था त्रिलोचन। सुनाऊंगा इस कथा को विस्तार से, या आपने भगत माल सुनी होगी, उसके अंदर ये कथा है, पढ़ ले। तो इस प्रकार से मां शतरूपा ने जो वरदान मांगे कि मुझे वही गति दो, वही सुख दो, वही भक्ति दो, फिर वही विवेक, मेरा ज्ञान निरंतर बना रहे। जिस रूप में आपको देखा है, इस रूप में मैं आपको पहचान सकूं, देख सकूं, ये ज्ञान भी बना रहे कि आप ब्रह्म हो। खाली आपको पुत्र ना मानूं, ये ना समझूंगे ये जो मेरा बेटा है ये ब्रह्म नहीं, ब्रह्म हो, ये विवेक बना रहे। जबकि दशरथ जी ने नहीं मांगा विवेक, वो उसको हमेशा पुत्रवत देखते रहे और पुत्र के मोह में फंसे रहे। और उन्होंने मांग भी क्या लिया कि तुम जैसा बेटा तो चाहिए, लेकिन मम जीवन तव दरस अधीना, पुत्र के निरंतर अधीन मेरा जीवन रहे। पुत्र मुझसे बिछड़े तो मैं भी मर जाऊं, शरीर छोड़ दूं। कैसे? बोले पानी बिन मणि जिमी जल बिन मीना, जैसे जल को छोड़ते ही मछली मर जाती है, मणि के निकलते ही नाग मर जाता है, ऐसे पुत्र के बिछुड़ते ही मैं भी मर जाऊं। पुत्र मोह में दशरथ जी रहे, ये मांगो। लेकिन देवी शतरूपा ने 6 बातें मांगी अपने भक्त, जो भक्तों को देते हो वही मुझे दो, वही भक्ति, वही रहनी, वही सुख, वही विवेक। जो आपके भक्तों की रहनी है, अर्थात दुख में सुख में आपका भक्त समभाव से रहता है, दुख में दुखी नहीं होता, विचलित नहीं होता, सुख में ठाठा मार करके हंसता नहीं, कूदता नहीं फिरता, ढोल धमाके पर बजा बजा करके लोगों को दिखाता नहीं कि मैं करोड़पति बन गया। और 2 वक्त की रोटी है, 2 की नहीं है, तो भी रोता नहीं प्रभु, रोता नहीं। सुदामा को देवी सुशीला कहती है कि स्वामी 3 दिन हो गए बच्चों को भूखे बैठे हो, कहीं से सीधा ही नहीं आया। ब्राह्मण थे, मांगते नहीं थे, जो मिल जाता था उसी में निर्वाह करते थे, सीधा नहीं आया। और आप कहते हो द्वारकाधीश मेरा मित्र है, तो फिर जाओ ना। कहने लगी इधर से तो कह रही है मित्र है, और मित्र के पास मंगता बन करके जाऊं? मित्रता को कलंक लगेगा, मांगा भगवान से जाता है, मित्र से नहीं। वो मेरा मित्र है, और मित्र के पास एक याचक बन करके नहीं जाऊंगा, याचना करूंगा तो केवल भगवान की। सुशीला कहती है वो भगवान भी तो है, कलंक नहीं, हो मेरा मित्र है। कलंक ऐसा मित्र भाव से ही चले जाओ। तो बोले क्या ले जाऊं? मित्र के घर जाया जाता है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। गुरु के घर, मित्र के घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ मत जाना। मंदिर में कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाओ, खाली हाथ मत जाना। बेटी के घर जाओ तो जो आपकी श्रद्धा हो लेके जाओ, मंदिर मस्जिद में भी जो श्रद्धा है लेके जाओ, गुरु के घर भी भेंट लेकर के जाओ, मित्र के घर भी जरूर कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो मेरा मेरे पास तो ले जाने को कुछ नहीं है। कहने लगी अच्छा बैठो, उसका भी इंतजाम कर देती हूँ। पड़ोस में गई एक देवी के यहाँ, कहने लगी देवी थोड़े से 1 मुट्ठी तंदुल चाहिए, चावल चाहिए। ब्राह्मणी थी,
ब्राह्मण को मांगना उसका धर्म है, कोई बुराई नहीं है, पाप नहीं है। क्षत्रिय नहीं मांगता, ब्राह्मण मांग सकता है। गई, उसने एक मुट्ठी चावल दिए, फिर एक दूसरी के पास गई, जो उनके जजमान थे उन्हीं के पास गई। संतुष्टि ब्राह्मणी थी, लालची नहीं थी। एक मुट्ठी मांगी, दूसरी से दूसरी, इस तरह 4 मुट्ठियां चावल की अलग अलग प्रकार के रंगों की लेकर के आ गई। आकर के सोचा, घर में कोई वस्त्र भी नहीं था अच्छा धुला हुआ साफ सा, नया तो था ही नहीं, किस में बांध के दूं, पोटली बना करके कैसे दूं। आंख से आंसू आ गए, रोने लगे। अगला स्टेशन बादली। कहेंगे प्रभु के पायदानों पर सवारी करना तथा आप जान जानो अंतर्यामी हो, आपकी उंगली कट गई थी, रेशम की साड़ी फाड़ दी थी तो रोटी रेशम, बादली। मेरे पास तो रेशम की तो क्या सूती भी नहीं। एक साड़ी ये बदन पर पहनी हुई है, ये भी कई जगह से गंठी हुई है, पाबंद लगे हुए हैं, जोड़ लगे, यही भेंट कर रही है। साड़ी का पल्लू फाड़ा, लगभग आधा मीटर हिस्सा काट दिया, फाड़ दिया, उसमें वो 4 प्रकार के चावल बांधे, पोटली बनाकर। ये है भाव, ये है श्रद्धा। आप समझ जाना कि मैं कितने अभाव में, मैं मांगूंगी नहीं, कहूंगी नहीं, मेरा पति तो मांगेगा ही नहीं। ये आप समझ जाना। सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दी, हनुमान मैं कुछ कह नहीं रही हूं, सिर्फ ये दिखा देना, दे देना मेरी निशानी, समझ जाएंगे कि मेरा सुहाग खतरे में है। ये सुहाग की निशानी, ये संकेत है भक्तों के भगवान के प्रति। जो भक्त के मन में हो, भगवान के मन में छुपा हुआ नहीं। आज कौशल्या ने ये वरदान मांगे हैं, भगवान ने तथास्तु कहा और उनको पूरा करने के लिए आगे 6 की 6 बातें सुख देने लगे, बाल लीला करने लगे। एक बार माता ने राम को नहलाया, वस्त्र बदले, टीका लगाया, काला टीका भी लगा दिया, नजर ना लगे। क्यों? आज कौशल्या की गोद में वो निरंजन पार ब्रह्म परमेश्वर थोड़ी देर पहले खेल रहा था, लेकिन अब वो उस माया के कारण भूल गई कि ये ब्रह्म है, ईश्वर है। उसको याद रहा कि मेरा बेटा है, बेटा समझ करके पालने में लिटाए। फिर चली गई मंदिर में, मंदिर में जाकर के जो पकवान भोग बना रखे थे, लड्डू इत्यादि, भगवान को भोग लगवाने के लिए भगवान की स्तुति की, भोग लगाया, भोग लगा करके भोग के जो लड्डू थे वहीं पर्दा ढक करके रख करके चली आएगी, भगवान को भोग लग गए, अलग भगवान खा लेंगे। अब वो लग गई अपने काम में। इधर भगवान ने कहा कि मां ने वरदान मांग रखे हैं कि इसका विवेक बना रहना चाहिए, ये तो माया के वशीभूत होकर के मुझे पुत्र समझे बैठी है, विवेक जागृत होना चाहिए। भगवान ने विवेक जगाया। कैसे? थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि जाके देखूं भगवान का भोग जो मैं लगा के आई थी, क्या भोग लग गया? भगवान ने खाया है नहीं। जाके पर्दा हटा करके देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये बालक, इसको तो मैं अभी पालने में सुला के आई थी, वो भी दूसरे कमरे में, अभी तो ये चलना भी नहीं सीखा घुटनों के बल, फिर ये उतरा कैसे और ये आया कैसे? कौन है ऐसा जो इसको यहाँ छोड़ के गया? देखो तो सही। देखने के लिए फिर भागी पालने में, फिर वही बालक, यहाँ वहां 2 बालक देखे, 2 बालक देखे, एक पालने में है, एक मंदिर में है। मंदिर में बैठा हुआ लड्डू खा रहा है, भोग लगा रहा है। कौशल्या इधर से उधर भाग रही है, विवेक की जागृति हुई, चक्कर आया, गिर पड़ी। भगवान ने माया दिखाई, अपना अखंड रूप दिखा दिया, वो रूप जिस रूप में भगवान ने वरदान दिया था। और क्या दिखाया? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड। कैसा रूप था? खंडित नहीं था। जहां तक नजर जाती थी वो दिव्य ज्योत नजर आ रही थी, दिव्य स्वरूप नजर आ रहा था। जहां तक नीचे तक नजर जाती थी, ना कहीं अंत का पता ना आदि का पता, अनंत ब्रह्मांड स्वरूप दिखाया। और एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए दिखे। जैसे एक गूलर के पेड़ पर चारों तरफ नजर घुमाओ तो पता नहीं कितने गूलर के फल लटके हुए नजर आ जाएंगे, गिन नहीं सकते। वो दिखा, उदाहरण है ये तो। वैसे ब्रह्मांड का या ब्रह्मा के रोम रोम को गिन भी कौन सकता है और सारे ब्रह्मांडों के दर्शन कर भी कौन सकता है? ये तो एक उदाहरण है गूलर का। ऐसा दिखाया, और जब ऐसा स्वरूप दिखाया, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, एक एक नहीं, 2 2 4 नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक रोम में लटके हुए।
और फिर जितने ब्रह्मांड हैं उतने ही ब्रह्मा है, उतने ही विष्णु है, उतने ही स्वर्गलोक, नरकलोक, मृत्युलोक, सूर्य, चंद्रमा उतने ही है, अगणित रवि शशि चतुरानन, उतने ही ब्रह्मा, उतने ही शिव, उतने ही सूर्य, उतने ही चंद्रमा, जितने ब्रह्मांड उतने ये सारे नक्षत्र जो हम देख रहे हैं ना इस ब्रह्मांड के अंदर, चांद, तारे, सूर्य या ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवी देवता जो हम पढ़ रहे हैं, ये हर एक रोम रोम में, एक एक ब्रह्मांड के अंदर, एक एक ब्रह्मा के नेतृत्व में ऐसी सृष्टि रची हुई थी। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न कहूं। काल, कर्म और स्वभाव ये जीव के गुण हैं। इन गुणों से युक्त व्यक्तियों को देखा और ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें प्रभु ने दिखा दी जिसको आज तक कौशल्या ने कभी सुना ही नहीं था। वेद भी नहीं जानते जिसको, वेद भी कहते नेति नेति हम नहीं जानते भाई, इतना ही देखा, जितना देखा उतना ही बयान करते हैं, और भी है आगे और भी है, वो हमने देखा ही नहीं, वो भी दिखा दिया। जो वेद नहीं देख सके वो मां को दिखा दिया, इस भक्त को दिखा दिया। बोले काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काऊ, जो कभी सुनने में पढ़ने में भी नहीं आया, ऐसा अद्भुत रूप दिखा दिया। देखी माया सब विधिकारी अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। फिर क्या देखा? भगवान की वो शक्ति, परम शक्ति जिसका नाम है माया। और इस माया के दो रूप, अविद्या और विद्या, यानी भगवान की पराशक्ति जो भगवान के निरंतर पास रहती है, जिसके स्वामी हैं वे मालिक हैं, और वो भगवान से मिलाने का कार्य करती है जीव को। जिस तरह एक माँ बच्चे को दूध पिला करके, संतुष्ट करके, साफ सुथरा करके पिता की गोद में डाल देती है, वो योग माया भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, जिसे आप राधा कह लो, सीता कह लो, अष्टांगी कह लो, जो मर्जी नाम दे लो, करोड़ों नाम है उसके, वो जीव को साफ सुथरा करके, मन निर्मल करके पिता ब्रह्म की गोद में बिठा देती है। ये है उसकी एक शक्ति। दूसरी शक्ति उससे दूर करती है, वो अविद्या माया संसार में जीव को धकाए रखती है, नाना प्रकार के प्रलोभन देती है। वो अविद्या माया और विद्या में यही फर्क है कि एक तो माँ है और एक आया है। आया के जिम्मे जब माँ छोड़ के जाती है कि मैं ड्यूटी करके आऊंगी, 6 घंटे बाद इस बच्चे को तूने संभालना है, तो क्या करती है? उसके आगे खिलौने डाल देती है, उठा करके नहीं बैठती, गोदी में लेकर के नहीं बैठती, आप तो गप्पों में लग जाती है, सहेलियों के साथ, पड़ोसनों के साथ, बालक के आगे खिलौने डाल देती, ये मस्त है, खेलता रहेगा, जब रोएगा तो दूध की बोतल दे दूंगा। आया का ये काम तो यही करती है, फंसाती है जीव को। वो खिलौनों में मस्त है, वो अपने गप्पे लड़ाने में, मोबाइल देखने में मस्त बैठी हुई है आया। ये अविद्या माया है। ये माया हमें इसी तरह इन खिलौनों में फंसाए हुए है। कौन से खिलौने? मान, सम्मान, यश, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, धन, माल, खजाना, दुकान, मकान, ये जितने भी सांसारिक पदार्थ हैं इनमें फंसा के रखती है। और ये सारे के सारे नाशवान है, इनमें से एक भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सब के सब खिलौने हैं। जीव जब तक है इन खिलौनों से खेलता है और इसी में फंस जाता है, इसी में भ्रमित हो जाता है। बच्चे के आगे से उसका वो छोटा सा खिलौना जो घोड़ा है, घोड़े को उठा लो तो रोने लग जाएगा। हमारे आगे से हमारा पुत्र चला गया जवान, तो हम रोने लगते। भाई जिसका था उसने ले लिया। मन को संतुष्टि दे, यद्यपि मोह है, मोह रुलाएगा, मोह के कारण हम रो रहे हैं, लेकिन हो भी क्या सकता है? उसका जितना हमारे साथ साथ था उसने निभाया। आज जिसका वो अंश था उसने ले लिया, जिससे हमने अमानत ली थी उसको सौंपते हुए। ठीक है, मन तो दुखेगा, जिसको जन्म दिया, पाला पोसा, जिस माँ ने खुद गीले में सो करके उसको सूखे में सुलाया होगा, उसके लिए सारी सारी रात जागी होगी। बुखार हुआ तो माथे पे पुस्सियां, पट्टियां रखी होंगी, डॉक्टर को बुला के लाई होगी, खुद दुखी, इतना कष्ट उठा करके जिसने पाला पोसा, 20-21 साल का हुआ और आज मालिक ने बुला लिया। दुख तो होता है। क्या हमें ये दिन याद नहीं है? तो याद किया करो सत्संग में जाकर के, जिस माँ ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, आज वो 70, 75, 80 साल की बुढ़िया चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है, तो आज तू उसका सहारा बन जा भाई। लेकिन हम क्या कहते हैं? तुमने किया ही क्या है हमारे लिए? तुमने हमारे लिए किया है क्या? आज की संतान, आज की औलाद, ये कलयुग का असर है, यही माया है, यही अविद्या है, यही अविद्या है। हम जो कुछ बने हैं अपने बल बूते पर बने हैं, पहुंच गए कनाडा, अमेरिका। अरे भाई, इन्होंने अगर रातें खराब ना की होती, इन्होंने जवानी तुम्हारे लेके ना लगाई होती, तो आज कनाडा तो क्या, तुम यहाँ बकरियां चरा रहे होते। यही अविद्या माया है। अविद्या संसार में धकेलती है,
खिलौनों में हमें फंसा के रखती है, विद्या परमात्मा के साथ जुड़ती है। भगवान की ये दो शक्तियां हैं। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। अब यही अविद्या माया जो हमें यहाँ फंसा के रखे हुए ना, ये कौशल्या ने देखी। क्या देखा? हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़ी हुई, जैसे मालिक के आगे नौकर खड़ा होता है। नौकरानी है, ये तो आया है। आदर्श अब ये माया जो हमें इस तरीके से डरा रही है, धमका रही है, फंसा रही है, इससे अगर छुटकारा पाना है तो तरीका कलयुग के जीवो एक ही है, सिमरन सिमरन सिमरन। भजन करो, भजन करो, सिमरन करो, निरंतर करो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, इंद्रियों से कर्म इंद्रियों से काम भी करते रहो, भजन भी करते रहो। ये मत बहाना लगाओ कि हमारे पास समय नहीं है। यही बहाना ये जो गलियों में देख रहे हो ना, कुकर शुकर जानवर जो घूम रहे हैं, इन्होंने भी यही बहाना लगाया था। कभी ये भी हमारी तरह इंसान थे, मनुष्य थे। इनको अत्री जी जैसे संत मिले, रोहतास जी जैसे संचालक मिले। इन्होंने कहा कि भाई भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले, सिमरन कर ले, ताश छोड़ के आ जाए इस डिब्बे में, थोड़ी देर सत्संग सुन ले। भाई टाइम नहीं है। एक ही जवाब मिलता था, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम नहीं है। जब शरीर छूट गया तो मालिक ने कहा, कहता था ना तो टाइम नहीं है, आज तुझे इतना टाइम देता हूं कि गलियों में धक्के खा, लेकिन अब सिमरन नहीं है, भजन नहीं है, नाम नहीं। टाइम तो है, नाम नहीं। नाम की नेमत, नाम की दौलत केवल और केवल मनुष्य शरीर में ही मिलती है और किसी को नहीं मिलती। यहां तक कि देवताओं को भी नहीं। देवता की जिसको हम पूजते हैं वो भी तरसते हैं कि हमें फिर से मनुष्य का चोला मिले, शरीर मिले, ताकि हम और इतना गाढ़ा सिमरन भजन कर सकें कि हम देवलोक से भी ऊपर चले जाएं, वैकुंठ और ब्रह्म लोक से भी ऊपर चले जाएं, उस सत्य लोक में चले जाएं जहां जाकर के वापस जीव आता ही नहीं। यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत् धाम प्रियम मम। भगवान कह रहे हैं मेरा वो धाम जहां एक बार जीव मेरी शरण में, वहां मेरे घर में आ जाए तो फिर वापस मृत्यु लोक में नहीं आता। वो इस माया का गुलाम बनता ही नहीं। ये माया तो मेरी गुलाम, इसलिए भजन कर, सिमरन कर। इनको भी यही कहा गया था, ये माने नहीं। आज धक्के खा रहे हैं गलियों में। कोई कुत्ता, कोई सुअर, कोई बिल्ली, कोई चूहा, कोई अन्य प्रकार के बैल घोड़ा इत्यादि बने हुए हैं, जिनके कर्ज लेकर के खा गए, पितृ ऋण चुकाया नहीं। आज पितृपक्ष चल रहा है भाई। 3 प्रकार के ऋण लेकर के हम पैदा हुए हैं अरे जी। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, इनको चुकाया ही नहीं तो ऋण, वो कर्जा रह गया, आज चुका रहे हैं। किसी के गधे बने हुए हैं, उसकी ईंटें ढो रहे हैं। किसी के खच्चर बने हुए हैं, उसकी ठेली चला रहे हैं। किसी के बैल बने हुए हैं, उसका हल चला रहे हैं। किसी के नौकर बने हुए हैं, उसके बच्चों को भी खिला रहे हैं, घर में झाड़ू पोछे भी लगा रहे हैं और उसकी सेवा भी कर रहे हैं। ये किए कर्मों का फल है भाई। इसलिए अगर इनसे बचना चाहते हो, इस अविद्या से छुटकारा पाना चाहते हो, तो भगवान की शरण लो, गुरु के दिए हुए मंत्र का निरंतर जाप करो, भगवान के नाम का सिमरन करो। कौशल्या ने वो माया भी देखी। देखी माया सब विधि गाढ़ी, सब विधि इतनी मजबूत है, ये बख्शने वाली नहीं है। सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। यही इतनी गाड़ी माया जो हम जीवों को नचा रही है, वो मेरे मालिक के आगे हाथ जोड़ करके दुबक करके ऐसे खड़ी है जैसे शेर के आगे बिल्ली। अगला स्टेशन ये अविद्या, ये हालत है इसकी, गाड़ी के पायदान जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं। देखा जीव नचावही जाई, देखी भक्ति जो छो रही ताई। इसने उस माया को देखा जो जीव को नचा रही है, और साथ में उस पराशक्ति को, पराम्बा को देखा जो भगवान की निज माया है, योग माया है, उसको भी देखा जो जीव को इस माया के चुंगल से छुड़ाती है। वो क्या है? भगवान की भक्ति। अभी भी बताया ना, हर्षदेव श्री सब ने भक्ति ही तो मांगी। भक्ति भगवान की जो है वो इस माया से छुड़वाएगी, और कोई साधन है ही नहीं। बाहर के जितने मर्जी कर्मकांड अपना लो, साधन अपना लो, सिवाय भक्ति का और कोई मार्ग है ही नहीं। और ये भक्ति भगवान की अपनी पराशक्ति है। यही राधा जी हैं, यही सीता जी हैं। इनकी शरण में जाओगे तो इस माया से बचा लेगी, इस आया से छुड़वा लेगी, खुद पालन पोषण करेगी, खुद राम की गोद में बिठा देगी। भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 3 मार्ग ही तो बताए हैं ये वेदों ने, कर्मकांड का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और भक्ति का मार्ग। बाकी पहले वाले 2 कांड हैं, कर्मकांड और ज्ञान, इन पर विस्तार से चर्चा तो उत्तरकांड में की गई है, लेकिन समय समय पर होती रहती है, भक्त लोग करते रहते हैं। लेकिन मेन श्रेष्ठ सरल मार्ग है भक्ति का मार्ग, और भक्ति 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल तक का बूढ़ा कोई भी कर सकता है। स्टेशन कोई भी किसी भी योनि में हो, किसी भी वर्णाश्रम में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, वैश्य शूद्र इत्यादि सब कर सकते हैं। नारी है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई
पुरुष भी कर सकता है, नारी भी कर सकता है, कोई भी जीवात्मा भगवान की भक्ति कर सकता है। भक्ति के लिए स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है ये। जिस सुख को हम अविद्या में ढूंढ रहे हैं वो विद्या में मिलेगा। तो वो माया भी देखी और फिर तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिर नावा। उसी वक्त आंखें बंद कर चकरा गई कि ये क्या देख रही हूं मैं, जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, क्या ये मेरे पेट में था? ये देख करके, ये सोचते ही चक्कर आ गया और एकदम से प्रभु ने माया खींच ली, माया हटा ली। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन मूंद चरणन सिर नावा। विषयवंत देखी मैं तारी, विस्मयवंत देखी मैं तारी। भगवान ने देखा कि बस विवेक तो जागृत हो गया, विवेक का वरदान दिया था, विवेक दे दिया, ज्ञान प्राप्ति हो गई, मेरा रूप देख लिया। ये ज्ञान है, यही विवेक है। बुद्धि की वो निर्णायक शक्ति जो क्या करना है क्या नहीं करना है, जब ये जागृत हो जाती है, इसी का नाम विवेक है। विवेक मिल गया। उसके बाद देखा प्रभु ने कि तो विस्मय हो गई, हैरान हो गई, भ्रमित हो गई। अब इसको बाहर निकालो। तो भ्रम को हटाने के लिए, माया जो है ये भ्रम है, माया जो नहीं है उसी का नाम माया है। जैसे रास्ते में सांप, एक रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी, हम समझते हैं सांप है, होता नहीं, वो होती तो रस्सी है। ऐसे ही माया का, अविद्या का स्वरूप ये है नहीं। तो वो माया हटा ली और माया के हटते ही भय बहुर शिशु रूप खरारी, खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम अपने बालक रूप में, उसी रूप में आ गए जिस रूप में वो देख रही थी, और पालने में पड़े हुए, वही पालने में बाल लीला कर रहे हैं। अस्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। बार बार स्तुति करने लगी, अभी ज्ञान बना हुआ है, स्तुति करने लगी। अरे जो सारे ब्रह्मांडों का नायक और सबका बाप है, उसको मैं बेटा 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 लल्ला लल्ला कहती रही, कैसी विडंबना। ये ज्ञान जाग गया और फिर हरि जननी बहुविधि समझाई। फिर भगवान ने द्विभुज रूप, राम रूप दिखा करके उसको समझाया। धनुषधारी रूप में आए, जिस रूप में उन्होंने दर्शन किए थे उस रूप में आए। यह जनी कतहूं कहे से सुन माई, उनको समझाया। माँ जो रूप अभी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया ना मैंने, ये तेरे वरदान का फल था, वो मैंने दिखा दिया। लेकिन अब मैंने अपनी माया हटा ली है। अब ये जो कुछ भी तूने देखा है ये किसी को बताना मत, गुप्त रख। ज्ञान मिल जाए, नाम मिल जाए तो गुप्त रखो। कोडियों की तरह खड़काते मत फिरो बाजार में कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तो रिधियां आ गई, सिद्धियां आ गई, मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा। दिखाओ मत, गुप्त रखो। भगवान ने कहा ये रूप दिखाना मत किसी को और बताना भी मत। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान के इस रूप को देख करके माँ मुस्कुराने लगी और व्याकुलता हट गई और देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोर, अब जनी कबो व्याप प्रभु मोई माया तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। अपना अद्भुत रूप दिखा करके माँ को कहा कि किसी को बताना नहीं। और भगवान अंतर ध्यान हो गए, बाल लीला करने लगे और भगवान आगे बाल लीलाएं कर रहे हैं। किस तरह आगे प्रसंग आएगा आने वाले वक्ताओं से श्रवण कर पाएंगे। 101 रुपए की राशि भगवान के चरणों में प्रसाद फंड में भगवान के भक्त ने भेंट किए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वरदान माँ कौशल्या ने और मांग लिया कि प्रभु अब तो जो हो गया सो हो गया, मुझे अपनी माया से दूर रखना, माया ना लिपटे। क्या आरती रेल में सभी यात्रियों का स्वागत है। बताए ना वो विस्तार तो समय निका हमारे आरती इसी तरीके से उतरेगा जब कथाएं सुनोगे।